औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और करम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामिरीन, आप सबको सैयद शोहरत अब्बास बेंगलुरु से सलाम पेश करता हूँ और बानियान जशन जनाब सैयद शोहरत अब्बास ज़ैदी, अली सिटी सेंटर, ज़रग़म भाई, असद अब्बास, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस खासकर को आज जश्न इमाम हसन में शिरकत और एक तरीके से इस अज़ीम इबादत में शामिल होने का मौका इनायत फरमाया। और यकीनन मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी सारी टीम का, आपका फ़र्दन माशाल्लाह से जश्न इमाम हसन का आपने इनेकाद किया और इस खासकर को मदऊ किया। मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह चूँकि ज़िक्र मौला इमाम हुसैन का हो रहा है महफ़िल में माशाल्लाह से, तो मैं चाहूँगा कि मौला हसन के हवाले से ज़िक्र करूँ इंशाअल्लाह। देखेंगे कि मैं जिस कलाम को आपके समात के हवाले कर रहा हूँ, ये कलाम जनाब हुब्बे अली साहब मेरे हर दिल अज़ीज़ दोस्त हैं जो उनका कलाम है, उनकी कंपोजिंग है और माशाल्लाह से ये मेरा पसंदीदा कलाम में से कलाम है मौला इमाम हुसैन के हवाले से। इंशाअल्लाह आप समात फरमाएंगे, इंशाअल्लाह आपको एक बेहतरीन कलाम लगेगा कि जिस वक़्त शाम में समझ जाइए कि अमीर शाम की हुकूमत थी और इधर मौला की जिस वक़्त मौला ने कूफा में मौला ने हुकूमत जिस वक़्त संभाली, तो वाक़या कुछ ऐसा था कि रोम का एक बादशाह था। उसने एक ख़त अमीर शाम की तरफ भेजा और एक ख़त जो है वो मौला की खिदमत में अर्ज़ किया और उस ख़त में लिखा था कि मेरे कुछ सवालात हैं, मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से कोई आप आएँ और आपकी तरफ से कोई इसका जवाब दें। इसी तरीके का सवाल जो था वो अमीर शाम की जब खिदमत में जब वहाँ का खादिम लेके गया तो वो देखते के साथ बोलता है कि ये जो सवाल है, इसमें जो सवाल पूछा वो बादशाह रोम क्या जानना चाहता है, किस सवाल का जवाब दे रहा है। तो उसने अमीर शाम ने वहाँ से यज़ीद इब्न मुआविया उसको भेजा वहाँ से कि तू यहाँ से जाओ और बादशाह के सवाल है उसके दरबार में दो। बादशाह के ख़त में ख़ास लिखा था कि आपके दरबार कोई आप आए, नहीं तो आपके घर से कोई आए, इस सवाल का जवाब दें तारे दरबारियों के विषय में। तो वहाँ से यज़ीद गया। यहाँ से मौला ने इमाम हसन को ख़त दिखा, मौला इमाम हसन से कहा बेटा तुम जाओ और उसकी जो मुश्किलें हाजात हैं वो उसकी हाजात को पूरी करो, उसके सवालों का जवाब। तो यकीनन मानिए बादशाह रोम के दरबार रहता है, सारे दरबारी भरे रहते हैं। बादशाह रोम भी जानता है कि मुझे इस सवालों का जवाब कौन देगा, कौन दे सकता है। लेकिन अगर वो पहले मौला हुसैन से अगर उससे जवाब हासिल कर लेता तो फ़कीर शाम का जो बेटा वहाँ मौजूद था वो कहता कि मुझे तो जवाब पता थे, लेकिन बादशाह ने बोलने का मौका नहीं दिया। तो बादशाह ने पहला सवाल उसी से कहा। बादशाह रोम के दरबार में जब सारे दरबारी हाजिर हो गए तो बादशाह ने कुछ तस्वीरें लेके आईं और तस्वीरें दिखाने के बाद उस फ़कीर शाम के बेटे से कहा कि ये कौन सी तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें क्या हैं, क्या आप इसे जानते हैं? मुझे इसका जवाब जानना था, मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब आप दें। तो फ़कीर शाम का बेटा इधर उधर झाँकने लगा, उसे चूँकि पता ही नहीं था कि ये क्या है, ये किस जवाब, इसके सवाल का जवाब मैं क्या दूँ, किसकी तस्वीर है मुझे क्या पता है। तो काफ़ी देर से पूछने के बाद फ़कीर शाम के जब जवाब ना मिला तो बादशाह रोम चंद तस्वीरें इमाम हसन के सामने लेके आता है और कहता है कि बताइए मौला ये तस्वीरें किसकी है। मौला ने कहा कि मैं बताऊँ या ये तस्वीरें बताएं कि तस्वीरें किसकी है। बतौर ख़ास देखेंगे कि मौला ने उन तस्वीरों का तारुफ़ कराया है वो कुछ इस तरह से कराया है। मौला फरमाते हैं, जिनकी तस्वीर तुमने दिखाई इन्हें, जिनकी तस्वीर तुमने दिखाई इन्हें, वो बताता रहा मैं बनाता रहा कि जिनकी तस्वीर तुमने दिखाई ने वो बताता रहा मैं बनाता रहा। मेरे बाबा से अर्शे बरी पे ये सब, मेरे बाबा से अर्शे बरी पे ये सब, रिज़्क़ पाते रहे मैं खिलाता रहा। जिनकी तस्वीर तुमने दिखाई ने वो बताता रहा मैं बनाता रहा। फिर बादशाह ने
तस्वीरों में से पहली तस्वीर उन तस्वीरों में से पहली तस्वीर मौला के आगे रख कर कहा, मौला बताइए ये तस्वीर किसकी है? तो मौला ने उस तस्वीर का जो तारुफ कराया है देखेंगे। मौला फरमाते हैं, पास इसके जो उस वक्त थी वो असा, मेरे बाबा ने ही इसको की थी अता। उस असा में जो मौजूद था मोजिज़ा, इसने पाया था नादे अली का सिला, इसने पाया था नादे अली का सिला। तुम समझते रहे हो कि वो मोजिज़ा इसका अपना था और खुद ये करता रहा। खुम बेइज़्निल्लाह मुर्दे की कानों में जा, खुम बेइज़्निल्लाह मुर्दे की कानों में जा, कर ये कहता रहा मैं उठाता रहा। जिनकी तस्वीर तुमने दिखाई ने, सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। शुजा भाई देखेंगे बता ख़ास ये शेर भी देखेंगे कि बादशाह ने उन तस्वीरों में से फिर दूसरी तस्वीर निकाली और मौला के सामने रखा। फरमाया कि मौला ये दूसरी तस्वीर किसकी है? तो मौला ने उस दूसरी तस्वीर का तारुफ कराया। देखेंगे शेर पेश कर रहा हूँ आपके समात के हवाले से। इसकी कश्ती जो दुनिया में मशहूर है, इसलिए है कि इसमें मेरा नूर है। इसके मालिक ज़माने में हम पाँच हैं, बाखुदा ये तो बस एक मस्तूर है, बाखुदा ये तो बस एक मस्तूर है। जो भी कश्ती में आएगा बच जाएगा, वो फला पाएगा खुल्द में जाएगा। काम इसका फ़कत इतना था जान लो, काम इसका फ़कत इतना था जान लो। ये बुलाता रहा मैं बचाता रहा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। कि जिनकी तस्वीर तुमने दिखाई ने। अब बादशाह को दूसरी तस्वीर का जवाब मिल चुका था। बादशाह यकीनन जानता था कि ये अहले बैत के घराने हैं, यही इस चीज़ को मुश्किलों को हल कर सकते हैं, इस तस्वीर का जवाब यही दे सकते हैं। फिर बादशाह ने उन तस्वीरों में से तीसरी तस्वीर मौला के सामने पेश की। मौला ने मुझे कहा कि मौला मुझे जानता हूँ कि ये तस्वीर आप जानते हैं, जवाब क्यों जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तारे दरबारी के सामने आप इसका जवाब दे, ताकि ये दरबारी भी जाने कि ये क्या है, अहले बैत की फजीलत क्या है। उसने हाथ जोड़ के मौला के सामने अर्ज़ की, मौला ये तीसरी तस्वीर, इसका भी तारुफ आप कराते चले। तो मौला ने कहा कि तुम समझते हो इसको हसीने जहाँ, मेरे साए से मिलती है इसको अमा। इस कदर ये हंसी जग में होता कहाँ, इस पे होता अगर ना मेरा साहिबा, इस पे होता अगर ना मेरा साहिबा। हुस्न खालिक से जब ये सवारा गया, हुस्न खालिक से जब ये सवारा गया, तब वहाँ मेरा सदका उतारा गया। फिर वो सदका मिला इसको खैरात में, फिर वो सदका मिला इसको खैरात में। ये संवरता रहा मैं सजाता रहा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत ही अच्छा समाज फरमा रहे हैं शुजा भाई, उनकी सारी टीम को माशाल्लाह मौला सलामत रखे।
कि जिनकी तस्वीर तुमने दिखाई ने। और फिर आखिरी में बादशाह ने चौथी तस्वीर, आखिरी इस कलाम का आखिरी शेर, वे शेर हम देखेंगे, फिर आखिरी में बादशाह ने चौथी तस्वीर मौला के सामने रखी। उस तस्वीर में एक अक्स था, एक औरत थी, एक मर्द था। बादशाह ने कहा, मौला बताइए कौन है? मौला, मैं जानता हूँ ये सारे जवाब आप ही दे सकते हैं, लेकिन मैं दरबारियों के सामने दिखा के बताना चाहता हूँ कि मौला ही इसका जवाब दे सकते हैं। ये अहले बैत की फजीलत है कि असल में हकदार जो थे विलायत के वो मौला थे। ये कुछ गासिब ऐसे बीच में आए कि जिन्होंने गासिब कर लिया। देखेंगे कि मौला बताते हैं, चौथी तस्वीर मौला के सामने रखता है बादशाह रोम और कहता है, मौला बताइए कौन है? अब मौला उस चौथी तस्वीर का तारुफ करा रहे। देखेंगे कि पढ़ता रहता था हरदम ये नादे अली, तब ही खालिक से उसको है माफ़ी मिली। फिर ज़मी पे परेशान था हर घड़ी, हाँ हमारे ही सदक़े में ज़ौजा मिली, हाँ हमारे ही सदक़े में ज़ौजा मिली। अरे रोते रहते थे ये कुछ न करते थे ये, रोते रहते थे ये कुछ न करते थे ये, मेरे बाबा की तस्बीह पढ़ते थे ये। तुम कहो तो ये खुद ही बता दे तुम्हें, तुम कहो तो ये खुद ही बता दे तुम्हें, ये बिछड़ते रहे मैं मिलाता रहा, जिनकी तस्वीर तुमने दिखाई ने वो बनाता रहा, मैं खिलाता रहा, जिनकी तस्वीर तुमने दिखाई उन्हें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ शुजा अब्बास ज़ैदी साहब आपका और आपकी सारी टीम का कि आपने इस अजीम बुलंदतर महफिल में मुझे शिरकत करने का मौका दिया। यकीनन बहुत मज़ा आया। मौला सबको सलामत रखे, बहुत लुत्फ़ आया इंशाअल्लाह। मौला सबको सलामत रखे। मैं शहीद शुजा अब्बास, बेंगलोर, इंडिया से आपसे रुखसती चाहूँगा। खुदा हाफिज़।